जबरदस्त आइडिया सुनकर के ही ऐसा लगता है कि मानो कहीं पर एक ऐसा आइडिया मिलने वाला है कि बस काम हो जाए। जिंदगी की आखिरी तलाश कामयाबी होती है। व्यक्ति अपने जीवन में केवल तलाशता है कामयाबी, और हर कोई चाहता है कि हम कामयाब हों, लेकिन वास्तविकता में कामयाबी हर किसी को नहीं मिल पाती। व्यक्ति अपने जीवन में क्या कुछ नहीं करना चाहता, बहुत ऊपर उठना चाहता है, इतना ऊपर जाना चाहता है कि वो सोचता है कि मैं जब वहां से देखूं तो मुझे सारी दुनिया चींटी के समान नजर आए, मुझे सारी दुनिया बहुत छोटी नजर आए। या यूं कहा जाए कि ये दुनिया वाले जब मुझे ऊपर देखें, तो मैं इतना विशाल हूं कि लोग जब ऐसे देखें तो उनकी टोपी गिर जाए। मेरे सिर पर मेरी आंखों से आंखें अगर लोग मिलाएं तो उनकी टोपी ही गिर जाए। यानी लोग इतना ऊपर जाना चाहते हैं, इतनी शोहरत की बुलंदियां हासिल करना चाहते हैं कि उन्हें अपने आगे किसी को उठता हुआ नहीं देखना पसंद करते। लेकिन खास बात यह है कि अगर मैं किसी को एक सलाह दूं कि किसी को भी ऊपर उठते हुए यदि आप उसको और ऊपर उठता हुआ देखना चाहो तो उसकी एक फीलिंग अलग होती है। हताशा जिंदगी का एक ऐसा मुकाम है, हताशा जिंदगी का एक ऐसा मुकाम है जो कभी थमता नहीं। मान लो आज आपने जो चाहा मिल गया, आप बहुत खुश हो गए, लेकिन अगर आज आपने जो चाहा और वो आपको 10 साल तक ना मिले तो आप हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। मानो आपको ऐसा लगेगा कि यार व्यर्थ है, बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ पा नहीं सकता। निराशा एक गुण है। जो लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, कुछ लोगों के अंदर हताशा तो 1-2 दिन में ही आ जाती है। आज किसी वस्तु को चाहा और कल यदि उसे नहीं पा पाते हैं तो उसके अंदर निराशा आ जाती है। बहुत जल्दी उनमें निराशा आती है, इतनी जल्दी निराशा आती है कि वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पोजिश करते हैं। वो समझते हैं कि दुनिया उनके लिए बनी ही नहीं है, वो इस दुनिया में धोखे से आ गए हैं। वो सोचते हैं कि हम जो ख्वाहिश करते हैं वो हमें मिलता नहीं, और ये लोग जो ख्वाहिश भी नहीं करते उन्हें ऐसा सब कुछ मिल जाता है। क्यों आखिर होता है ऐसा? तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप जीवन में सोचते ज्यादा हो और करते बहुत कम हो। जो लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं वो अक्सर गरीब होते हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वो हमेशा, उनके पास आइडियाज तो बहुत हैं आगे बढ़ने के, लेकिन किसी पे टिक नहीं पाते, किसी एक विचार को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। ऐसे लोग जीवन भर निराश रहते हैं। इसीलिए कम बुद्धिमान बनो और कामयाब बनो। कम सोचो। जीवन में जितना कम सोचोगे, जितना कम बुद्धिमान बनोगे, उतना ही ऊपर जाओगे। क्योंकि बुद्धिमानी में आप फंसे रहते हो, वो आपका टाइम बीतता जाता है टिक 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 की तरह।
समझे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 10 साल ऐसे हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आप तो उसी ज्ञान के घमंड में हैं कि हम ये कर लेंगे और अपना जीवन गुजार लेंगे, हम वो कर लेंगे, अपना जीवन गुजार लेंगे, लेकिन वास्तव में आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हैं। और एक कम बुद्धि का निठल्ला व्यक्ति अच्छा खासा घर बनवा लेता है, अपने जीवन को सेटल कर लेता है और आराम की जिंदगी जीने लगता है। आप सोचते हैं कि अरे यार ये कैसे हो गया, मैं क्यों नहीं बढ़ सका? तो उसने किया और आपने सोचा। आपने जो सोचा वो किया नहीं, और उसने सोचा नहीं और कर डाला। जिसने सोचा उसने किया, वो बहुत ऊपर गया, लेकिन जिसने सोचा उसने किया नहीं। फिर कोई सोच, फिर नई सोच, आज कोई और काम, कल कोई और काम, परसों तीसरा काम, अगले दिन चौथा काम, रोज काम पर काम, सीक्रेट पर सीक्रेट, बिजनेस आइडियाज पर आइडिया लगाते जा रहे हैं, लेकिन टिक नहीं रहे हैं किसी पे। तो कामयाब कौन होगा, आप या वो सामने वाला? सामने वाले ने किसी से खुसफुस तक सुन ली कि भैया 2 लोग कहीं बात ला रहे हैं आपस में बैठकर कि भाई साहब यार ये बिजनेस अगर किया जाए तो इसमें बहुत फायदा है। अब तीसरा वो सुन रहा है, कम बुद्धि का है लेकिन सुन रहा है बहुत ध्यान से। तो उसे लगा नहीं यार ये दोनों लोग बात तो सही कर रहे हैं। तो वो दोनों लोग बात करते ही रह गए और विचार लगाते ही रह गए। उसने कल से वो काम चालू भी कर दिया तीसरे ने, उसे अच्छा लगा। उसने कल से इतनी जी जान से मेहनत की उसने कि जब उन दोनों ने शुरुआत भी नहीं की, उससे पहले वो कामयाब हो चुका था तीसरा व्यक्ति। बताइए टीचर आईएएस क्यों नहीं बन पाते, उनके स्टूडेंट क्यों बनते हैं? क्योंकि टीचरों के पास आईएएस बनने का गुण नहीं होता, बनाने का गुण होता है, बताने का गुण होता है। इतने काहिल और आलसी होते हैं कि वो उसको इतना इतना सीरियसली ले लेते हैं कि अरे हम तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो कुछ नहीं कर पाते। फिर सोचते हैं कि चलो ज्ञान बांटा जाए, कोचिंग खोली जाए। तो ऐसा होता है। बुद्धिमान कम बनो, करो ज्यादा, सोचो कम। बस यही जीवन का मूल मंत्र है। किसी से यदि आपको फायदे की बात मिल रही है तो उसे सोच लो, सुन लो और अगले दिन आप करो उसे। कहीं पर ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। कोई एक काम पकड़ लो, करने लगो। जय सीताराम। मित्रों ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपको, नहीं तो आप पागल हो जाएंगे। नमस्कार, मेरी बात ध्यान से सुने। ओके, जय हिंद।